सर, नाक की बंदिश नेज़ल कंजेशन को दूर करने के लिए कोई ऐसे घरेलू नुस्खे बता दें जो घर में इस्तेमाल कर सके लोग। सबसे इजी है कि जब आप नॉर्मल दिनों में आदत बनाएं वेरी रेगुलर एक्सरसाइज की, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज, जब आप सोचते हैं मैंने रनिंग करनी है तो आपकी नोज़ 5% खुल जाती है। अच्छा। और जब आप हेक्टिक एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं तो आप जॉगर पहन के घर में, इजी स्टेयर्स हैं, बेबी स्टेप्स जिसको कहते हैं, आप 500 टाइम अप डाउन जल्दी जल्दी आए जाएं। अच्छा, ठीक है। या कुछ भी खड़े होके किसी सरफेस पे, अगर सॉफ्टर है, कारपेट है, उसके ऊपर कोई थोड़ी सी जंपिंग शुरू कर दें। अच्छा। सो लाइफ इज़ वेरी एक्टिव। मतलब वर्कआउट करने से, बॉडी को एक्टिव करने से, कोई भी चीज़ जिससे सांस चढ़ती है उससे फ़ौरन नाक खुलती है। हार्ट रेट ऊपर करने से। सबसे सिंपल ये आहा। नंबर। और वो जो नमक वाला पानी होता है जिसे कहते हैं एक नाक से लो दूसरे नाक से निकालो, वो भी कर सकते आजकल हैं? जो पानी नाक में डाला जाए वो लिटिल वार्म होना चाहिए। अच्छा। बॉडी टेम्परेचर अच्छा। पे। ये 37 सेल्सियस है। और उसमें नमक कितना डालना है? और अगर उसमें नमक डाल लिया जाए, जो हम नॉर्मल वज़ू करते हैं उस नाक के अगले 1/3 हिस्से में होता है, पीछे वाला 80% एरिया नहीं इन्वॉल्व होता। अच्छा। उसमें पानी डालना है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है और ये साइंटिफिक है कि हल्का सा नमकीन पानी, कितना कोई वार्म, 1 गिलास में ½ टीस्पून, इस वाले एवरेज गिलास। जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। लिटिल वार्म सेलाइन वाटर, या आपने वो जो इजी सी ड्रिप आती है, ठीक है, जो नाक के लिए, बॉडी के लिए फ्लश करने के लिए, जी, तो वो ले लें। वो भी यही है 0.9% वाली, अच्छा, मेडिकल स्टोर से। ठीक है। अगर आपने खुद बनाना है तो कोई हर्ज नहीं, पानी बॉयल करके ठंडा कर लें। हाँ, उसको रूम टेम्परेचर पे ना हो, बॉडी टेम्परेचर पे। ठीक है। रूम टेम्परेचर आजकल थोड़ा नीचे है। ये वार्म पानी अगर थ्रू एंड थ्रू फ्लश करेंगे, लेकिन ख्याल किया जाए कि ये खाना खाने से, पीने से पहले किया जाए। अच्छा। हैवी खाना खा के ऐसा करने से यू मे बी डिस्टर्ब्ड। सर, ये साइनोसाइटिस क्या चीज़ होती है और इससे क्या बचाव है? नोज़ के साथ ऑलमाइटी ने हमारी डिज़ाइनिंग, फॉर्मेशन यूँ की है, इंसान अमेरिका का हो या एशिया का हो, उसकी अंदर बनावट जो है, अंदर फॉर्मेशन एक जैसी है। ये खाली स्पेसेस हैं हमारे नाक की साइडों पे, जो नाक समझे छोटी सी कॉरिडोर है, बरामदा है, उसके साइडों पे बहुत बड़े हॉल हैं। अच्छा। ऑडिटोरियम है। ठीक है। ये साइनस जो है ऑडिटोरियम है, ये नाक से थोड़े से कनेक्शन के साथ है, मसाम के साथ, छोटे से। ये आज के दिन उसी के साइनस खुले हैं, उसी के साइनस में हवा है, जिसने सुबह से कोई माइकल जैक्सन की तरह वर्कआउट किया है। अच्छा। एक्टिव किया है। सो लाइफ इज़ लाइक ए चीता, लाइफ इज़ लाइक माइकल जैक्सन। ठीक है। जो उठता नहीं, हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब भी लोग आपके ऑफिस से बाहर जाएं, आप उठ के थोड़ा सा जंप शुरू कर दें। हाँ। थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू कर दें, पीटी शुरू कर दें। वो कहते हैं कि घर के हर कोने में जगह जगह लुकिंग ग्लास होना चाहिए, जिस पे आप अपनी पोस्चर, अपनी शेप को बार बार देखते रहें। स्माइल करने की आदत डालें। इस कौम ने स्माइल करना छोड़ दिया है। हम तो सारे काम छोड़ के ब्लेम गेम, सोशल मीडिया, मिस यूज़ ऑफ 99% मीडिया हमारे इधर सोशल मीडिया मिस यूज़ होता है। अजीम कौम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी है। वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू गो हैंड इन हैंड। इस मुल्क ने देखें साल 1.5 साल में प्रूव किया इसकी तरक्की ने कि वी कैन डू इट, एंड यूनाइटेड वी कैन डू इजीली। ऐसा ही है। सो प्लीज़ जितना टाइम आप ब्लेम गेम सोशल मीडिया पे, लुकिंग ग्लास के सामने सोशल मीडिया पे, अपने घर में ही पहले स्माइल करें, ताकि गांव के चौक में भी हर जगह आप स्माइल करते नजर आए। ऐसा ही है। ये सुन्नत भी है, ये आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत फिजिकल एक्टिविटी करना एक नॉर्मल हिस्सा होना चाहिए। ऐसे सिंपल डाइट के अलावा वेरी एक्टिव हेक्टिक एक्सरसाइज की आदत डालें। ठीक है। उसके आप स्टेमिना बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, और सोसाइटी के आप द बेस्ट रिक्वायर्ड बंदे बन जाते हैं। हाँ सर, ये टॉन्सिलाइटिस जो है, इसको बढ़ते हुए कैसे रोक सकते हैं? गले की सोजिश बहुत बुरी लगती है, मोस्टली लोगों को हो जाती है सर्दियों में, फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत ज़रूरी बात है कि सोर थ्रोट एक तो है कि हुआ साल में 1-2 दफ़ा, ये नॉर्मल बात है। अगर आपको हर महीने दवाई लेनी पड़ती है, मदर केयर भी कर रही है, बच्चे को फीडर भी कम दिया जा रहा है, और टाइम पे फीडर साल 1.5 साल में उसको सॉफ्ट डाइट की तरफ भी ले आए हैं,
फीडर साल 1.5 साल के बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे को। फीडर बैठा के देना चाहिए। अच्छा। और मैक्सिमम कोशिश की जाए कि काओ मिल्क हो, डाइल्यूटेड हो, फार्मूला पे कम से कम जाया जाए। अशद भी ज़रूरी है, तो फीडिंग कप पे जो माएँ जल्दी ले आती हैं वो बच्चे डॉक्टरों के पास अस्पतालों में नहीं आते हैं। क्या बात है। एग्जैक्टली हमें वैक्सीन टाइम पे लगवानी है। जो भी आपका पीडियाट्रिशियन ENT का बंदा डॉक्टर वैक्सीन के बारे में कहता है, प्लीज़ गो हेड, ज़रूर लगवाएं। लेकिन बच्चे की नोज़ को, बच्चे को 4 साल तक पूरी दुनिया में ब्लो करना सिखाया जाता है, जिसको हम वज़ू करना कहते हैं। जी, अच्छे तरीके से हम जब भी वज़ू करें बच्चे को साथ खड़े करें ठीक। और उसको कोई इंसेंटिव दें। कोई काम भी दुनिया में इंसेंटिव के बगैर नहीं होता। वो ट्रॉय हैं, वो पैसे हैं, वो जो भी आप करना चाह रहे हैं। हमने देखा है कि कनाडा में भी आप रह रहे हैं तो बच्चों को आप करवाते हैं ऐसे। और जो पेरेंट कर रहे होते हैं साथ, अगर माए या अब्बा जी जाके साथ वॉशरूम में खड़े होकर सिंक के सामने करेंगे, दिल फॉलो करते, बच्चे को खड़ा किया, नमाज पढ़ते, तो अब उसको एक अच्छी आदत पड़ गई। ऐसे ही है। आधा काम टीचर का घर पे हो गया है। ऐसे ही है। तो वी हैव टू डू इट। अब आपने 3 चीज़ें इस पर रिपीट की कि हमने एक तो नोज़ को बहुत फ्लश करना है, ठीक है, एक्टिव होना है, बार बार लुकिंग ग्लास के सामने स्माइल करना है, ठीक है, और सेलाइन से नाक को फ्लश ज़रूर करना है खाना खाने से पहले। ये एक बहुत बड़ा मसला है, नाक गले की ख़राबी, इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। अच्छा। सारा साल ये रहते हैं, लेकिन मौसम जब भी तब्दील होगा, ख़ास तौर पे सर्दियों के शुरुआत में, इब्तदा में, जैसे अब मौसम जल्दी से चेंज हो रहा है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द क्लाइमेट, नॉट ओनली वी हैव टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बदन का, खाने पीने का, कपड़ों का बहुत ख्याल करना है, तब्दील करना अपने आप को। अब हमने वो चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, सावर चीज़ें, बाज़ार से जूस ओपन, ये वो, इन चीज़ों को मोस्टली अवॉइड करना। अच्छा, खट्टा वगैरह भी? एग्जैक्टली। नींबू का भी ज़्यादा इस्तेमाल? लाइट सी भी खट्टी चीज़ें, अचार है, केचप है, नींबू भी? एग्जैक्टली। अच्छा। अब देखें कि चंद ड्रॉप्स, एक गिलास में 2-3 ड्रॉप्स किसी भी सावर चीज़, लेमनेड, लेमन, ब्लेसिंग है, आपको पूरे गिलास में टेस्ट नहीं आएगा। इतना हल्का होगा, इतना लाइट होगा। लेकिन अगर आप 1/4 ऑफ लेमन, स्पेशली फ्रेश लाइम डालेंगे, तो वो तो स्कंजबी बन जाएगी। ऐसे ही है। वो स्कंजबी नहीं चाहिए हमें। अच्छा। वो आजकल लेगा जो भी गला, तो ऑलरेडी रा हो जाएगा, खराश आ जाएगी। और शुरू में खराश आए तो फ़ौरन आप रोक सकते हैं। जिस दिन आपको पता लगा कि मेरे नाक में छींक आने लगी है, गला थोड़ा सा पेन कर रहा है, प्लीज़ अपने खाने पीने को ही चेंज कर दें। अच्छा। 3 काम कर लें, बोलें थोड़ा सा कम, वार्म चीज़ें बेतहाशा लें, और फिर भी हो रहा है तो कोई एलर्जी की गोली या पैरासीटामोल ले लें। अच्छा। उससे 99% आप बच जाएंगे। इफ़ विल एक्ट लाइक जैपनीज़ एंड चाइनीज़, वार्म चीज़ें हर घंटे बाद अपनी पसंद की, हर बंदे का अल्लाह मियां ने फेस केमिस्ट्री अलहदा बनाई है। आप अपनी मर्जी का कोई भी वार्म चीज़, हॉट चीज़ लेते ही रहें सारा दिन। और बोले जो जोशांदा वगैरह, या फिर घर में ऐसे कुछ कावे? एग्जैक्टली, पत्तों वाला जोशांदा है, ग्रीन टी है, कावा है, इस तरह की सूप्स हैं। तो ये ग्रीन टी वगैरह कोई गले को ड्राई तो नहीं करेंगी ना? नो, अच्छा। बिल्कुल नहीं करती है। इसमें होता है कि जब आप घर पे हैं तो नट्स लेते रहे। जी जी जी। इन सीजन में थोड़े थोड़े नट्स लेने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो हाईली, सर कुछ लोग कहते हैं कि मूंगफली से भी खांसी वगैरह होती है, तो सर्दियों में तो आपको पता है खाने को अच्छी लगती है, तो इसके बारे में बता दें, क्या छिलके के साथ थोड़ा सा जो ऊपर की जो इसकी झिल्ली होती है उसके साथ खाते हैं तो खांसी होती है, या फिर सादे खाने से कुछ इसकी कुछ है मिथ? ये जितने भी नट्स हैं, पीनट्स भी, जिसको मूंगफली हम कहते हैं, ये ब्लेसिंग है। अच्छा। लेकिन इसके साथ पानी नहीं ठंडा पीना, ठंडी जूस नहीं पीना। अच्छा अच्छा। ये जो ही आपने को ऑयली आलमंड है जी, कुछ चीज़ खाई, हाँ, साथ ही या फौरन बाद वार्म चीज़ ले ली आपने। अच्छा, पानी के इस फॉर्म में नहीं, कोई गर्म चीज़, कोई भी वार्म चीज़, चाय वाय जो कुछ आप भी। दूध ले लिया, दूध अच्छा। पत्ती ले ली फौरन बाद या दरमियान सर में, उससे क्या होता है? तो उससे आपका गला बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ओके। उसमें जो ऑयली सी चीज़, जैसे हमारे ज़हन में है कि थोड़ा सा उसे छिलका ना लगा रह जाए, जी जी। उसका ऑयल थोड़ा सा, ये बात तय है कि 99% के लिए ये ब्लेसिंग है। अच्छा। लेकिन 1% को इससे एलर्जी भी होती है।
अच्छा पीनट पे, पीनट बटर से स्पेशली हाँ। हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोगों को अवॉइड करना, और वो बहुत कम है, ना होने जैसे। ठीक है नामली ये जितने भी नट्स हैं, ये तो अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सर। ये जो आम सर्दियों की बीमारियां ये कौन कौन सी हैं जो नाक और गले को बहुत ज़्यादा मुतासर कर जाती हैं, उन स्पेशली बीमारियों को भी एड्रेस कीजिएगा। ये दो मेन फैक्टर्स हैं। नाक अगर आपकी पहले भी थोड़ी सी बंद रहती है, आपको एलर्जी होती है, आपको इन्फेक्शन किसी बंदे को ज़्यादा होती है, जो मुसलसल चल इस सीज़न में बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। और बहुत छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, या 65 60 प्लस लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, चेस्ट की अलामात हैं, ये ख़ास तौर पे अस्थमा, COPD, उन लोगों ने इस मौसम में बेइंतहा एहतियात करनी है। खाने पीने में, अपने पहनने में, अपनी वर्जिश करने में। ख़ास तौर पर उन लोगों ने इस सीज़न के शुरू में ही सितंबर अक्टूबर में हर साल वैक्सीन ज़रूर लगवानी। ठीक है। फ्लू वैक्सीन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग सर है। जो रह गए, जो नहीं लगवा सके, वो अब तो अब भी लगवा सकते हैं, अभी लगवा सकते हैं। अभी इट्स इक्वली गुड। सिर्फ उसकी एक ही प्री रिक्विजिट है, ये वैक्सीन सेम है, ओके WHO सर्टिफाइड है। ठीक है। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। अच्छा इस विंटर में पूरी दुनिया में तो 2 दफ़ा भी ये लगाया जाता है, ओके डेवलप कंट्रीज में। ओके। इसके बहुत फ़ायदे हैं। सर अगर किसी को गला ख़राब हो ही चुका है और हो रही है, खांसी भी हो रही है उसको, और अगर उसको उसके साथ थोड़ा सा बुखार चढ़ गया, तो क्या उस बुखार के साथ भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? ये मुझे बता दें। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही हाईलाइट किया। जिन दिनों में आप ऑलरेडी बहुत इन्फेक्टेड है, एलर्जी का जोर है, एस्थमा का जोर है, आपको फीवर हो रहा है, आपने बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवानी। ओके। 1 हफ्ता दें, 2 हफ्ते दें, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रेस्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ, राइट। जितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, ठीक। वहाँ पे जब आपकी हेल्थ आ जाए, फिर ही आप वैक्सीन लगवाएंगे, फिर ही आप जिम जाना शुरू करेंगे, फिर ही आप स्विमिंग करेंगे, फिर ही आप आउटडोर एक्टिविटी अपनी रिस्टोर करेंगे। सर ये जो नेज़ल कंजेशन होती है, इसका फौरी इलाज क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे टिप्स हैं, इसका इलाज भी है। इसके लिए नोज़ 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। नोज़ शुड बी लाइक ए मोटरवे। जिसकी नाक ओपन है उसके साइनस ओपन है। नाक की साइडों पे, हमारे फेस पे, फोरहेड पे, हेड, स्कल का, हमारे खोपड़ी का काफ़ी हिस्सा लामिया ने ना बिल्कुल खाली, समझें ग्रीन बेल्ट छोड़ी हुई है, हवादार छोड़ा हुआ है। ये हमारे ब्रेन को, हमारी सोच को, हर चीज़ को ओपन रखता है। नोज़ बंद है तो समझें साइनस भी बंद है, और जिसकी नोज़ बंद है उसकी चेस्ट भी बंद है। अच्छा। जो कुछ नोज़ में होगा वो वेरी नेक्स्ट डे चेस्ट में भी होगा। अच्छा। इसको WHO कहता है आरिया गाइडलाइंस, ARIA। इसको नेट पे पढ़ा भी जा सकता है। जिसकी नोज़ बंद होगी 2-3 साल में एस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस 80% है। अच्छा। वास्ट मेजॉरिटी को चेस्ट की अलामात दमे की सूरत में, चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत में मिसबा ज़रूर आएंगी। ठीक है। इसलिए उन लोगों ने बेइंतहा केयर करनी है। ख़ास तौर पे ऑलरेडी जिनको मसाइल हैं, नाक में अल्लाह मियाँ ने बिल्कुल अंदर स्मेल का भी इंतज़ाम किया हुआ है, सफाई का भी किया हुआ है। इतनी फाइन झिल्ली लगाई हुई है कि इज़ अ बिग ब्लेसिंग, और सेम इज़ इन द चेस्ट। दोनों एक ही तरह की बीमारियों का शिकार होते सर हम हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, तो इसका कोई हमें नुस्खा भी बता दीजिएगा कि क्या कर लें घरेलू, ख़ास तौर पे आप फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इरिटेशन होती है